नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। दिसंबर में हुए विरोध के बाद सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर खास तवज्जो दी जाएगी, लेकिन 4 महीने बाद हालत जस की तस है, बदतर हो रही। इस वक्त हमारे साथ हैं गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह। स्वागत है आपका। आज तक में बहुत बड़े बड़े वायदे किए, हजारों की तादाद में जनता युवक सड़क पे उतरे। सरकार ने कहा दिल्ली को, देश को महफूज बनाया जाएगा। हाल के रेप ये दिखाते हैं कि आप सर अपने वायदे को पूरा करने में नाकाम रहे। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि इतनी जल्दी, अभी आपसे कुछ दिनों पहले मैंने इसी प्रोग्राम पे बात की थी और कहा था कि तमाम कानून हम बनाएंगे। वो कानून हमने बनाए भी हैं, कागज पे हैं आपके। अब कागज पे नहीं है, कानून बन चुके हैं। आपको उस समय भी मैंने बताया था कि 29 दिन में जस्टिस वर्मा जी की रिपोर्ट आई थी। 8 दिन के अंदर हम ऑर्डिनेंस लाए थे और बजट के सत्र में ही कानून बनाया था। खौफ नहीं है आपके कानूनों का? पुलिस की सुन नहीं रहे, बच्चियों का रेप हो रहा है, आपकी सरकार। बात से आप मेरे को कंप्लीट करना है। बिल्कुल आपकी बात सही है। जहां तक सुधार है पुलिस की बात, हम आपको ये उस समय भी हमने बताया था कि जो भी हमको बदलाव या जो भी करना पड़ेगा पुलिस में चेंजेस लाने में, वो हम अवश्य करें। अब तक आपने क्या एक चेंज किया है? जब विरोध करते हैं तो लड़कियों को तमाचा मार देते हैं आपके सीनियर। देखिए, एक इंसिडेंट, उस पे हमने क्या किया, तत्काल उसको सस्पेंड किया है। उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उसके खिलाफ जांच रिपोर्ट है और उस पर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हम देने की बात करेंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ये जो समस्या हम रोजाना अखबारों में पढ़ रहे हैं, दिल दहलाने की बात है और बड़े अफसोस की बात है। दिल्ली में ऐसे रेप हो रहे हैं, पूरे देश में ये रेप हो रहे हैं और इसके कारण क्या है, इसके पीछे मैं ये नहीं कहता कि पुलिस ठीक है, पुलिस में जरूर सुधार लाने हैं और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगा, पुलिस में जो कमियां होंगी उसमें सुधार। सुप्रीम कोर्ट के 7 साल पहले जो आदेश है उनको तो आपने अब तक लागू नहीं किया है। कहने में तो आप बहुत कुछ कर देते हैं, करते कुछ है नहीं। कानून बनाया नहीं बनाया, राहुल जी बताइए। तो कानून हमने बताया। आज कानूनी अगर अभी देखिए, राज्यसभा में डिबेट चल रही है रेप के बारे में। सबने कहा कि एक पुलिस में तो सुधार करना है। मैं उस चीज में, मैं पुलिस को बचाव के लिए आपके कार्यक्रम में नहीं। मांग उठी कि कमिश्नर का इस्तीफा होना चाहिए, आपकी पार्टी से उठा, लेकिन आप हमेशा पुलिस को बचाते हैं। जो अफसर सस्पेंड होते हैं, कुछ दिन छुट्टी मनाते हैं, फिर काम पे लौट आते हैं। मैं इस चीज से आपसे बात से बिल्कुल मानता हूं, परंतु तमाम और चीजें कारण। सर, जब डिबेट हो रही थी 35% सांसद थे, बाकी लापता थे संसद में। अब मैं उनके लिए तो कह नहीं सकता हूं। यही दिखाता है कितनी गंभीरता है हमारे सांसद। सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने इसको एक अहम मुद्दा बनाया है और इस पर हम कार्य करते रहेंगे। परंतु मैं जो दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि जब ये इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसमें सामाजिक चेंजेस लाने में बहुत बहुत जरूरी है। इसी के लिए हमने कोशिश की कि कम्युनिटी पुलिसिंग भी दिल्ली में 16 दिसंबर के उस दर्दनाक घटना के बाद कम्युनिटी पुलिसिंग भी करने का एक निर्णय हमने लिया था। तमाम ऐसे कदम हमने उठाए। पुलिस रिफॉर्म्स में हमने दिल्ली के अंदर चेंजेस लाए कि इसके अंदर जैसे हेल्पलाइंस थी उसको बढ़ावा देने का काम किया गया। चलिए हम मुद्दा बदलते हैं, बात करते हैं चीन से हुए घुसपैठ की। चीनी सेना भारत की सरजमी पर आके बैठी है और आपकी सरकार कुछ कर नहीं रही। क्यों हम घुटने टेक के बैठे हैं चीन के साथ? राहुल जी, तमाम टेलीविजन चैनल में इस पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंटनी साहब ने भी बयान दिया है। सलमान खुर्शीदी लगातार 2 या 3 दिनों से लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं बीजिंग के साथ। बिल्कुल गिड़गिड़ा नहीं रहे। हमारी जमीन पे आके बैठ गए, हम एकदम घुटने टेक के बैठे कि चले जाइए चले जाइए, हाथ जोड़ के उनसे बिना विनती। हाथ जोड़ के नहीं बात कर रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक बातें होती हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। आज अगर आप बयान सुने हो सलमान खुर्शीद साहब का, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये फुंसी है, उसमें ऑइंटमेंट लगाई जाएगी, फुंसी अपने आप समाप्त हो जाएगी। परंतु इसको इतना बढ़ा चढ़ा के जैसे चीन हिंदुस्तान में घुस आया है। रक्षा मंत्री ने पहले ही कहा है कि कोई भी, जो भी हिंदुस्तान की सरजमी है, जो भी जमीन है, उसको हम सेसीड नहीं करेंगे। एक फुंसी हो तो इतनी चिंता नहीं होती है। संसद में ही आंकड़े दिए गए, कहा गया कि 400 घुसपैठ की वारदात हुई 1 साल के अंदर। अगर चेहरे भर में फुंसी हो तो दुश्मन एक संदेश दे रहा है, उस संदेश को आप पढ़ नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ स्वयं, हम बिल्कुल नहीं जा रहे। हमारे विदेश मंत्री स्वयं चीन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं चीन? हमारी सरजमी पे आके बैठी है। हमें उनको कहना चाहिए कि जब तक आप अपनी सेना को वापस नहीं लेंगे, हम आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। फिर एक मैसेज जाता है, लगता है कि भारत ठोस देश है, कमजोर देश नहीं है। मैं समझता हूं, देखिए राहुल जी, आजकल अगर टेलीविजन चैनल ही बताने लगेंगे कैसे देश चलाना है, तो मैं समझ सकता हूं देश चल नहीं पाएगा। आप लोग एक सलाह देते हैं, उस सलाह पे अगर सरकार काम नहीं करें तो आप बताएंगे कि सरकार बहुत कमजोर है।
अगर आप ही लोग की सलाह होती तो आप ही लोग सरकार चलाते, हम टेलीविजन चला के, टेलीविजन चैनल बात चला के घुमा रहे हैं सर। हम बिल्कुल नहीं घुमा रहे ये सिर्फ टीवी चैनल नहीं कह रहे, तमाम फौजी जनरल कह रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार कह रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार कह रहे हैं, आर्मी स्टाफ से आपकी बात हुई है, वो कह रहे हैं, जो हमारे चीफ हैं आर्मी स्टाफ के, वो कह रहे हैं। फिलहाल जो चीफ है वो तो कुछ कह नहीं रहे, सरकार ने उनकी जुबान बंद करके रखी, लेकिन कई सारे अफसर हमें यह बता रहे हैं कि आपने वहां पे आईटीबीपी जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको आपने चीनी सेना के सामने रखा हुआ है। अब चीनी सेना का सामना करने के लिए भारतीय सेना होनी चाहिए। हर जगह हम अपनी सेना के हाथ बांध देते हैं पीछे और उनको भेज देते हैं जंग मैदान में। जी मैं फिर आप बताता हूं, बिल्कुल गलत आप बोल रहे हैं। आईटीबीपी हमारे गृह मंत्रालय से चल रहा है, वही तो मैं कह रहा हूं। परंतु आईटीबीपी के सामने बीएसएफ भी बॉर्डर पे होती है। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ है और बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ है, अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरफ से कोई इंट्रूजन होगा तो उसका जवाब बीएसएफ नहीं देगी, आर्मी देती। सर आर्मी तो है ही नहीं उस इलाके में, यही तो मैं बोल रहा हूं। अक्साई चीन के इलाके में चीनी सेना ने सड़कें बना दी हैं, ट्रेनें बना दी हैं, वहां पे अपने फोर्टिफिकेशंस तैयार कर दिए। भारत लगातार कुछ कर ही नहीं रहा है। चीन अपनी जो डिप्लॉयमेंट है ग्राउंड पे बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसा है, अगर आपने रिपोर्ट देखे होंगे कि लोग अखबार में तो ये सुन रहे हैं आप ही के माध्यम से कि जितना सरकार ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू किया है। सर करना शुरू किया है, 20 साल से चीन कर रहा है, आप तो अब जगह हैं, वो भी तब मीडिया के प्रेशर में, वरना आपकी सरकार तो सो रही थी। मीडिया पे आप चुटकी ले रहे हैं, हकीकत यह है कि 20 साल से आपकी सरकार सो रही थी, आप पे दबाव डाला गया, फिर पिछले कुछ महीने से जगह, इसीलिए चीन के पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा राहुल जी कि अगर आप ही लोग की वजह से, मैं समझ सकता हूं और एक पहलू है, परंतु कई चीजें हैं, सरकार में हम हैं, आपका खून नहीं खोलता। चीनी सेना भारत की सरजमीन पे आके बैठ गई है, आपको धमका रही है, आपको डरा रही है, आपको समझा रही है क्या करना चाहिए, और हम हाथ धरे बैठे। किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और चाइना, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ठीक है सर, उसमें डिमार्केशन नहीं हुआ है। अगर आप देखते हैं जिगजैग तरीके से है, तो उनको लगता है ये हमारी टेरिटरी है, हमको लगती है इस पे बॉर्डर डिस्प्यूट पे हमारे 40 साल से बात सर, पर इससे चल रही है। 86 के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं है। चीन भी समझती है। सर ये बहुत बड़ी एक वारदात है जो सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। आप तो 1986 के बाद कभी भी चीनी सेना ऐसे आके बैठी नहीं है। आते हैं, सिगरेट की डब्बी छोड़ जाते हैं, वापस चले जाते हैं। इस बार हमारे सर पे आके बैठ गए हैं। आपको चाइना को भी लगता है कि तमाम जगह हिंदुस्तान इंट्रूजन कर रहा है जो उनकी जमीन है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। आपके यहाँ नहीं छप रहा है, वहां भी नहीं छपेगा। उनके यहाँ हमारे जैसे आप लोग को जो भी मन में कहने की जो आप लोग, हम तो हकीकत कहते हैं सर, मन में जो आता है वो नहीं कहते। मैं तो नहीं कह रहा कि आप हकीकत नहीं कहते हैं, हमेशा हकीकत कहनी भी चाहिए, परंतु कभी कभी हकीकत से भी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं आप लोग। तो कभी कभी लगता है कि ज्यादा जो हालात हैं उससे ज्यादा गंभीर। सर बढ़ा चढ़ा के क्या कहा, 400 घुसपैठ हुई कि नहीं हुई, फैक्ट है। चीनी सेना बैठी हुई है भारत की सरजमीन पे। सेना नहीं बैठी हुई है, एक टेंट लगा के बैठे हुए, 4 टेंट। अरे 4 टेंट में कितने लोग आते हैं? 4 टेंट में 40 जवान सर आके हमारी सरजमीन। अगर पाकिस्तान ने किया होता वैसे ही बैठे, पाकिस्तान ने अगर किया होता तो वैसे ही बैठे, जमीन को कब्जा कर लिया। 40 जवानों ने आपको एकदम खामोश कर दिया, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। 40 जवान भी नहीं आप भेज पा रहे। अगर चीनी सेना आ गई तब आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल नहीं। हमने जैसे सलमान साहब ने स्वयं कहा है कि बातचीत चल रही है और उस पर बिल्कुल निर्णय। सर अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया होता तो आपका जवाब क्या होता? ऐसे ही हम हाथ धरे बैठे रहते, तब तो प्रधानमंत्री पद से बोल। वहां डिमार्केटेड एक वहां फेंसिंग है हमारी, जो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे फेंसिंग है पूरी, राहुल कंवल जी, उस पर पूरी फेंसिंग है, उस पे इलेक्ट्रिक वायर्स चलती हैं, लाइट है। 17 राउंड की टॉक्स होगी भारत और चीन के बीच, अब तक सुई आगे बढ़ी नहीं है आपकी। चीन हमें घुमा रहा है, झुला रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। जब उन्होंने स्वयं कहा है कि खुद चाइनीज प्रीमियर भी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, और सर उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। 62 की लड़ाई से पहले भी चीन ने इसी तरह की बातें कही थी, हिंदी चीनी भाई भाई। फिर हमने देखा क्या हुआ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भारत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं कि भारत की सेना डिप्लॉय हो, भारत की सेना फोर्टिफाई करे, वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जिस तरीके से चीन ने तिब्बत में किया है। हम बिल्कुल आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, मैं चाहूंगा कि आप अपने रिपोर्टर भी बॉर्डर पे भेजें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब शुरू हुआ है, अब पिछले कुछ महीने से 10 सालों से हो रहा है। बिया जो हमारे साल में मैं समझ सकता हूं कि कुछ प्रोग्रेस यूपीएन 2 में मैंने कहा सर, मैं कह रहा हूं, अब आप तो नहीं कहेंगे पर मैं कह रहा हूं उसमें प्रोसीजरों में सड़क का जब मंत्री। सर हकीकत यह है कि हमने वहां, हमारे रिपोर्टर हैं लद्दाख में, मैं आपको बताऊं, उन्होंने बातचीत की लोकल से। उन्होंने कहा कि चीनी सेना आती है,
कॉन्ट्रैक्टर्स को कहती कि यहाँ पे सड़क ना बनाइए, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा हम वहां पे सड़क बनाने का काम रोक देते हैं, खौफ है हमें। वो हमें आके हमारी सरजमी पे समझाते हैं कि सड़क ना बनाइए, सड़क नहीं बनती है। सरजमी पे कोई भी देश हमको नहीं बता पाएगा। सर ये हकीकत है, सड़कें रुक गई, प्रोजेक्ट रुक गए, कॉन्ट्रैक्टर्स ने कैमरे पे बोला है। कोई भी देश हो, हमारे सरजमी पे ये सरकार हमको डिक्टेट नहीं कर सकती है, डिक्टेट कर रही है, बिल्कुल नहीं करेगी। और आपको विश्वास दिलवाता हूं, हमने हमेशा डिप्लोमेटिक मैनर से एक बिल्कुल पीसफुल, जो हमारी एक संस्कृति रही है, और इस पे मैं स्वयं आपको बताना चाहूंगा, साफ शब्दों पे कहना चाहूंगा, इसमें हम सफलता आसानी से पाएंगे। लोकपाल पर बड़ी बहस हुई। सरकार ने कहा कि सीबीआई पूरी तरीके से स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट है, अपना काम अपनी मर्जी से करता है। लेकिन अब तो सर सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया कि सीबीआई हर चीज कॉमा डाले, फुल स्टॉप डाले, अंग्रेजी दिखाए, आके चेक करते हैं मंत्रियों से। ऐसा क्यों होता है? आपके जो दावे थे वो तो पूरे धरे के धरे रह गए। क्यों हो गए राहुल जी, आप बताइए। जो रिपोर्ट दिया है सीबीआई ने, जो रिपोर्ट दिया है उसमें स्पष्ट रूप से जो सीबीआई इंडिपेंडेंट, उसमें सिर्फ रंजीत सिन्हा जो सीबीआई डायरेक्टर, उन्हें सब कहा है कि ये हमारी फाइंडिंग्स हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। जो सीबीआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दी है, उन्होंने स्पष्ट कहा है इट इज अ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एंड इसमें कोई भी सरकार का दखल नहीं रहा है, और एफिडेविट के साथ एक सीबीआई डायरेक्टर दे रहा है। तो इस पे आप क्या मानेंगे? सर आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि एक एजेंसी तहकीकात कर रही है, आरोप सरकार पे लगे हैं, प्रधानमंत्री ने खुद फाइलों पे दस्तखत किए। ऐसा क्यों होता है कि जो अफसर तहकीकात कर रहे हैं वो मंत्री को आके दिखाते हैं कि मंत्री जी आपके बॉस पे जो आरोप लग रहे हैं जरा देख लीजिए ठीक लग रहे हैं कि नहीं आपको? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे कि सीबीआई डायरेक्टर ने कहा है, इट वाज अ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। जो भी उसमें तथ्य थे, उन तथ्यों को ना किसी ने बदला है। लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू इसलिए जाता है क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री लॉ के माध्यम से वेट होके जाता है कि कानूनी कोई कमी तो नहीं रह गई है, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना है। पर सरकार ने तो उसको कुछ बदला नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया है। इस चीज को मानते हैं आप राहुल जी? सीएमओ के पास नहीं, वो बदला कि ना बदला ये हम क्या जानते हैं? अरे भाई, क्या एफिडेविट के साथ कोई अधिकारी कोई मैं तो सर सिद्धांत की बात कर रहा हूं। आप पे कोई आरोप लगे जिसको आपने जांच का काम दिया, वो आपको आके दिखाए मंत्री जी देख लीजिए ये मैं आरोप लगा रहा हूं। क्योंकि बात तो ये भी हुई, सीबीआई के अधिकारियों ने एफिडेविट जो जी उससे साइड बात तो ये भी हुई कि क्या नाम डालना है क्या नाम नहीं डालना है, इससे मंत्री जी ने बताया अधिकारियों को। कोई नाम ना निकाला सीबीआई डायरेक्टर ने, ना किसी नाम को बढ़ाया है। ये तो बिल्कुल, जब एफिडेविट के साथ वो दे रहा है, कोई अपनी नौकरी नहीं खा जाएगा। कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरीन रावल ने यह कहा कि ये जो रिपोर्ट है किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ यानी किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी के साथ शेयर नहीं की गई। लेकिन हकीकत यह है कि 2 मंत्रियों ने कोल घोटाले की रिपोर्ट को देखा। कौन 2 मंत्रियों ने देखा? नारायण स्वामी ने देखा, अश्विनी कुमार ने देखा। आपको देखिए, ऐसा है कि जहां है कि जो रिपोर्ट अगर उसने देख लिया उसमें क्या बदली? सीबीआई तो रिपोर्ट ही करती है, उसी में तो घालमेल है सर, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि सीबीआई की रिपोर्टिंग मंत्री को नहीं होनी चाहिए। तो रिपोर्ट का तो ऐसा है, अगर नहीं होनी चाहिए, रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गलत चीज करा, किसी ने बदला, उसमें ऐसा है अगर रिपोर्ट देके लॉ मिनिस्ट्री देखती है। क्यों बुलाया? ये दिखाने के लिए कि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं अंग्रेजी जानते हैं कि नहीं, ग्रामर उनकी ठीक है कि नहीं, कॉमा फुल स्टॉप सही है, किसने बुलाया? मंशा क्या थी सर? मंशा क्या थी? अगर मंशा होती बदलने की तो बदला ना जाने, वो तो सब बात बाहर आ गई, इसीलिए उसके बाद उन्होंने अपनी मनमर्जी करके रिपोर्ट तैयार कर दी। अगर एक खबर लीक ना हुई होती तो मंत्री जी तो कर चुके थे अपना गेम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी राहुल कंवल जी। इसकी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगी तभी मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बात, सीबीआई ने, अब इस पे हम राजनीति करें, स्पेकुलेशन करें कि उन्होंने बदला नहीं बदला, उनकी मंशा ये थी वो थी, ये बात सीधी बात सब सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। पर सिद्धांत के तौर पे आप मानते हैं कि गलत था? आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट सैद्धांतिक तौर पे गलत था? सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो चुका है, वो निर्णय लेगा कि क्या गलत था क्या सही था। और जब उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि हमारी मंशा बदलने की नहीं थी, सीबीआई डायरेक्टर ने स्वयं अपने आप कह दिया है, लॉ मिनिस्टर स्वयं अपने आप कह रहे हैं, पर इस पे राजनीति करना कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे तो जेपीसी पे प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, इस पे इस्तीफा दें, किस चीज पे दे? पानी न गिरने पे इस्तीफा दें, अकाल पे दे, किस पे इस्तीफा दें? प्रधानमंत्री दाम बढ़ने पे इस्तीफा दें, सोने का दाम घटने पे इस्तीफा दें, किस पे इस्तीफा दें प्रधानमंत्री? भारतीय जनता पार्टी ये तो बता दें। न्याय का पहला असूल है कि किसी पे आरोप लगे उसको अपनी बात करने का मौका मिले कि आपका क्या डिफेंस में कहना है। जेपीसी ने ए राजा को क्यों नहीं बुलाया, इसका जवाब अब तक सरकार नहीं दे पाई। देखिए, इसको सरकार का जवाब नहीं देना है। ये जो रिपोर्ट जो देगा, ये जेपीसी के जो चेयरमैन है,
अब क्या कांग्रेस के बजाय जब जेपीसी की डिमांड बन रही थी तो उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, राहुल कंवल जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर जब जेपीसी की इन्होंने लोकसभा नहीं चलने दी, प्रधानमंत्री ने खुद ही सर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये कहा कि मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है, मैं जाऊंगा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, मैं जवाब देने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री ने कहा मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं। अगर छिपाने को कुछ नहीं था तो छिप क्यों गए? ऐसा है राहुल कंवल जी, तो भारतीय जनता पार्टी बहस क्यों नहीं करवाती? संसद में पिछले बार नहीं चलने दिया, कितने वर्ष, चलने दीजिए ना। महिला पर आज डिस्कशन हो रहा है, मार्क ने इतनी अपने हमसे पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं महिलाओं के सुरक्षा के लिए, एक डिस्कशन जो राज्यसभा में चल रहा है उस पर डिस्कशन नहीं होने दिया उन्होंने। आज आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री गलत आदमी है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं टेलीविजन चैनलों की वजह से पार्लियामेंट में क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि आपने तंत्र को, व्यवस्था को चरमरा दिया है सर। अरे भाई, पार्लियामेंट जब चलेगा, जब डिस्कशन होगा, पर ये तो जेपीसी की बात हो रही है। जब आरोप लगते हैं, जब प्रधानमंत्री ये वायदा करते हैं कि मैं जाके अपनी बात रखने को तैयार हूं, क्यों नहीं गए? तो क्यों डर गए? वो कहां चुप रहे भाई? जेपीसी उनको कॉल करेगी तब वो जाएंगे कि आप ही का तो बहुमत है, आप बुलाओगे नहीं तो कॉल कौन करेगा? आप तो बोल रहे हैं कि बहुमत उनके खिलाफ है। अरे जब बन रहा था, जब जेपीसी बन रहा था राहुल जी, तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था कि कौन कौन लोग इस जेपीसी में होंगे। उसका एक सिस्टम बना हुआ है, कानूनी तौर तरीका बना हुआ है जेपीसी का, किस तरह क्या फॉर्मुलेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर उनको लगता है जेपीसी में गलत हो रहा है तो पार्लियामेंट तो चलने दें, अपनी बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं रखते हैं? चलिए, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन खत्म करने से पहले मैं इतना जरूर कर दूं कि जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है उतनी जिम्मेदारी सरकार की भी है। अगर जेपीसी ने प्रधानमंत्री को बुलाया होता, राजा को अपना बचाव देने का मौका दिया होता, तो शायद ये बवाल ना होता। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सवाल का जवाब आपने बहरहाल दिया नहीं। तो ये थी आरपीएन सिंह से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है sp@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।